आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह आपकी खुशियों में और बहुत ज़्यादा इजाफा करे। इसी तरह आपने गज़ा और फ़लस्तीन के अलावा कश्मीर को बिल्कुल नहीं भूलना। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कराची शहर है, वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसको हम रोशनियों का शहर कहते हैं। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है। वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डेटोरिएट हो चुका है। वहाँ पर जो लॉलेसनेस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर जो डिकोएट्स हैं, जो रॉबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। ये एक आम बात है, कराची के अंदर हो रही है। ये कराची जो कि रोशनियों का शहर है, वहां पर इस तरह का मामला हुआ कि कुछ दिन पहले एक मिलिट्री ऑफिसर, आईएसआई का बंदा था, पाकिस्तान आर्मी का एक ऑफिसर था, उसको मगर जो कि डिकोएट से वो जो चोर थे उन्होंने क्या है उसको कत्ल कर दिया। वो इस तरह के उनको 4 गोलियां मारी गई। क्या है, 4 गोलियां मारने के बाद क्या है वो अस्पताल में रहे 1 वीक, और उसके बाद क्या है वो अब शहीद हो चुके हैं। ये आम लोगों की कहानी नहीं बता रहा है, एक मिलिट्री ऑफिसर जो कि कराची के अंदर डेड हो चुका है। ये सूरत हाल है कराची की। इसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से ये कराची के अंदर हो रहा है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वक्त ये जो मेजर साद रफीक है, ये इस वक्त कराची के अंदर सर्व कर रहे थे, आईएसआई के आदमी थे। वो इस तरह है कि अब ये स्मगलर जो डिकोइट्स हैं उनके हाथों ये शहीद हो चुके हैं। ये सूरत हाल है कराची के अंदर। एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी के साथ कैसा होगा? आम आदमी तो बहुत ज्यादा जाने गंवा के बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पर एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोग रेजिस्ट करते हैं, डाकू मार देते हैं। इसी तरह मेजर साहब ने भी रेजिस्ट किया, इनको भी क्या है गोलियां लगी, 4 गोलियां। आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अलमैया है कराची के अंदर। फौज बुलाने तक बात आ चुकी है वहां पर। इस तरह क्या है, ये एक पूरे कराची की बात है, चाहे वो ईस्ट हो, सेंट्रल हो, वेस्ट हो, कुरंगी हो, क्योंकि यहां पर क्या कराची के अंदर स्लम्स बहुत ज्यादा हैं, कच्ची आबादियां बहुत ज्यादा हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रिफ्यूजी आए हुए हैं। और वहां पर क्या डेली 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं एवरी डे वहां पर जाते हैं, क्या है रोजगार के लिए। ये रिपोर्ट पहले की, आज से 2 साल पहले की, लेकिन अब जो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है तो लोग वहां पर बहुत ज्यादा जाना शुरू हो चुके हैं। इसी तरह क्या मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन, महंगाई है वो बहुत ज्यादा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। कराचियों के पास, जो कराची के लोग हैं वो क्या है यही काम पे लग गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ चोरी करनी और कुछ नहीं करना, क्योंकि जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं आएंगे, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तो वो अल्टीमेटली यही करेंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन जो है कराची में वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह क्या है वहां पर स्किल्स नहीं है, बहुत ज्यादा स्किल्स हो तो लोगों रोजगार जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब स्किल्स नहीं होंगी, कुछ कमा नहीं सकेंगे, क्या वो चोरी करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन तो बहुत ज्यादा, क्योंकि कराची में बहुत ज्यादा अफगानी आए हुए हैं। अफगानी जब आएंगे तो वो स्मगलिंग करेंगे, वेपन तो आम आता है। वहां पर क्या है, सिर्फ एक गन लो, शुरू कर दो, चोरियां करो, कुछ कहने वाला नहीं है। पुलिस तो वहां पर भत्ताखोरी करी है। ये सूरत हाल है कराची की। वहां पर इसी तरह क्या एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन हो, लोग कुछ ना कुछ रोजगार जनरेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कमा लग सकते हैं, कुछ टेक्निकल एजुकेशन लें वो समझ सकते हैं, कुछ कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन तो पहले ही खत्म हो चुकी है, तो वो कराची वाले क्या करें, यही काम कर रहे हैं, लोगों को मारना, चोरी करना, डिकेटी करना, ये सूरत हाल है। और जो पुलिस का एतमाद जो है वो खत्म हो चुकी है। इसी तरह जो लोग आते हैं वो कुछ रॉबरी की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह कराची के अंदर कुछ रॉबरी की तरफ जाने के बाद कुछ बैगिंग की तरफ चले जाते हैं। ये सूरत हाल है बैगिंग से हटके रॉबरी की तरफ। ये है इनका स्विचिंग जॉब्स जो कराची के अंदर आज हो रही हैं। और इसी तरह के जो MQM है, वहां की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ये क्या कह रही है कि रेंजर्स को बुलाओ, आर्मी को बुलाए, ये ऑपरेट करे चोरों के खिलाफ। कच्चे के डाकू तो काबू नहीं हो रहे। ये जो कराची के अंदर सूरत हाल है, ये कैसे रेंजर वहां आके क्या करेगी, ये सूरत हाल होगी। रेंजर बुलाने की नौबत आ चुकी है, क्योंकि वहां पर क्या है सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के अंदर नाकाम हो चुकी है। इवन के सिंध गवर्नमेंट और जो कि जरदारी की गवर्नमेंट है वो भी नाकाम हो चुकी है। और वहां पर लॉलेसनेस, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो खराब ही होती रहेगी। ये सूरत हाल है कि जब तक जल्दी इसके ऊपर लोगों का एतमाद ना किया जाए। इसी तरह क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है कि अगर लॉलेसनेस कराची के अंदर खत्म ना हुई तो हम जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो PDM बनी है, इससे खत्म कर देंगे। लेकिन क्या है असल में मुत्तहिदा जो MQM है, इन्होंने तो ये कल्चर स्टार्ट किया था कराची के अंदर, बोरी बंद लाशें निकालना,
भत्ता लेना, बहुत ज़्यादा टारगेट के लिए करना, एक्सटॉर्शन, तवान, ये सारा काम MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ही किया था। और किसने किया था? ये वहां से शुरू हुआ 2016 के बाद जो सूरत हाल है ठीक हुई, लेकिन आज एक मिलिट्री ऑफिसर मर रहा है, कल एक सिविलियन मर रहा है। जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो वो रेजिस्ट करते हैं, गरीब आदमी रेजिस्ट करता है तो वो क्या है, अपनी जान दे बैठता है। ये सूरत हाल है कराची की। कराची को सेव किया जाता था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए, कैमरे लगाए जाए वो भी, लेकिन 1 लाख कैमरे चाहिए होंगे कराची को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो पैसा कहां से, बजट कहां से, जरदारी कहां से लेगा? DHA वाले जो है वो अपना काम अपनी तरफ करें, लेकिन जो सिविलियंस हैं, आम लोग वहां रोजगार के लिए जाते हैं, वो अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये है कराची इज नो मोर सेफ सिटी फॉर पाकिस्तान। लेकिन कुछ साल पहले क्या है, ये 1960 की दहाई में क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता, लेकिन आज ये इसकी जालत जार हो चुकी है। सिटी ऑफ लाइट्स को क्या है, तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है और वो एक गैर अहम, गैर महफूज शहर करार दिया गया है। और इस सूरत हाल के अंदर आपने गजा को बिल्कुल नहीं भूलना। इस गजा को सपोर्ट करते रहें, कश्मीर को सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमेशा हमारी वीडियोस देखते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।